दोस्तों मैं अमन कौशिक और बात करते हैं न्यू हेवीवेट चैम्प के बारे में। बात करते हैं फ्रांसिस इंगानू के बारे में। दोस्तों आपने ये फाइट देखी हो और कोई आपसे पूछे कि ये फाइट कैसे जीत पाए फ्रांसिस, इस फाइट में हुआ क्या, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रांसिस बहुत स्ट्रांग है भाई। फ्रांसिस ने एक पंच लगाया और फाइट एंड हो गई, जो कि एक सही आंसर है, एक तरीके से वो सही भी है। लेकिन रियल रीजन क्या है कि क्यों जीत पाए फ्रांसिस? रियल रीजन क्या है कि फ्रांसिस जीत पाए अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट हैवीवेट चैंप ऑफ ऑल टाइम, स्टिpe मियोचिच, और वो भी इतनी आसानी से? दोस्तों ये बात बहुत साफ है कि इस फाइट में फ्रांसिस ने वो चीजें दिखाई जो हमने पहले नहीं देखी। अगर बात करें जो उनकी पहली फाइट थी अगेंस्ट टीपे वर्सेस दिस फाइट, उसमें बहुत डिफरेंस है उनके अंदर, और जो वो स्किल्स उन्होंने दिखाई वो मैंने पहले नहीं देखी। अगर बात करें उनकी पहली फाइट के बारे में, तो जो उनकी थी अगेंस्ट टीपे, और कंपेयर करें सिर्फ एक स्टैट कि राउंड वन में क्या हुआ। पहली फाइट के अंदर फ्रांसिस इंगानू राउंड वन में 62 स्ट्राइक्स अटेम्प्ट करते हैं, और उनमें से 15 स्ट्राइक्स है वो कुछ असर कर पाती हैं। दूसरी फाइट में, जो पिछली फाइट है, उसमें सिर्फ 37 स्ट्राइक्स अटेम्प्ट करते हैं फ्रांसिस, और उनमें से सिर्फ 23 स्ट्राइक हैं वो असर कर पाती हैं। तो बहुत कम यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फ्रांसिस ने कम स्ट्राइक्स अटेम्प्ट की और ज़्यादा लैंड की, और पिछली फाइट में ज़्यादा स्ट्राइक्स अटेम्प्ट की बट बहुत कम लैंड की। तो यहाँ पे ये बात साफ है कि फ्रांसिस ने कम स्ट्राइक करके ज़्यादा लैंड की है, तो ही वॉज मोर एक्यूरेट। फर्स्ट फाइट में वो सिर्फ यू नो अंधाधुन बस वो पंच फेंक रहे थे कि बस कोई पंच, एक पंच लग जाए, बस एक पंच लग जाए बस। बट इस फाइट में ही वॉज कैलकुलेटेड। इस फाइट में ही वॉज फाइटिंग विद लॉट ऑफ पेशेंस, और ये बहुत बड़ा रीज़न है। ये नंबर दोस्तों जो दिखा रहे हैं कि राउंड वन ऑफ फर्स्ट फाइट एंड राउंड टू ऑफ सेकेंड फाइट दिखा रहे हैं कि वो राउंड वन में वो कितने ज़्यादा वो आगे बढ़ के वो पंच करने की कोशिश कर रहे थे राउंड राउंड वन में, फर्स्ट फाइट के अंदर। और सेकेंड फाइट में ही वॉज प्लेइंग विद पेशेंस। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, कोई यहाँ पे वो नहीं थी गलती की आगे बढ़ूँ, पंच करूँ, फिर और आगे बढ़ूँ। वो आराम से वहीं पे खड़े थे, वेट कर रहे थे सही मौके का। यहाँ पे एक बात और साफ है कि जिस तरीके से स्टीपे कियो हुए, उसका जो वो था द करेक्ट सीक्वेंस वो ये था कि पहले पंच करते हैं फ्रांसिस, और वो पंच डक करते हैं, और स्टीपे उनको एल्बो लगाते हैं उनके आँख के बिल्कुल ठीक नीचे। और एक पल से भी कम टाइम के लिए फ्रांसिस थोड़े से लड़खड़ाते हैं, थोड़े से डगमगाते हैं, और तब लगता है स्टीपे को कि ये मेरा मौका है। वो फिर से आगे बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ रहे होते हैं उसी टाइम पे फ्रांसिस एक अंडरहुक लगाते हैं, और जो कंबाइंड फोर्स थी कि आगे बढ़ रहे हैं स्टीपे और पंच आ रहा है, उसकी वजह से वो एक बहुत ही पावरफुल करता है इम्पैक्ट। अपने आप में वो इतना स्ट्रॉन्ग पंच नहीं था, ऑब्वियसली वो फ्रांसिस है तो स्ट्रॉन्ग होगा, बट बिकॉज वो आगे भी बढ़ रहे थे स्टीपे, उसकी पावर और बढ़ गई, और इसकी वजह से स्टीपे क्यों हो गए। और ये बात मानी खुद स्टीपे ने कि वो गलती थी। वो आगे बढ़े और उनको लगा कि वो हर्ट हैं। राउंड वन के बाद थोड़ा सा मुंह ओपन था फ्रांसिस का, और उसका मतलब ये होता है मोस्टली कि या तो आप थक गए हैं और इसलिए आप मुंह से सांस ले रहे हैं। नॉर्मली ये बोलते हैं कि अगर आपके पास लोग फाइटर्स मोस्टली दे ब्रीथ फ्रॉम देयर नोज, मिक्स ऑफ बोथ नोज एंड माउथ। लेकिन अगर आप सिर्फ मुंह से सांस ले रहे हैं, का मुंह पूरा से खुला हुआ है, मतलब कि आप थक गए हैं। और शायद ये देखा स्टीफन ने कि शायद थोड़े थक गए हैं फ्रांसिस, और एक पंच लैंड हुआ और वो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और उसी उसी टाइम लगता है अंडरहुक। क्या अगर ऐसी गलती ना करते तो क्या फाइट लंबी जाती? पॉसिबल। और हो सकता है कि ये फाइट लंबी ना जाती, बट यस वो एक मिस्टेक थी, और वो मिस्टेक वो मान रहे हैं स्टीपे की, यस वो एक गलती थी। बात एक और बहुत वो है जो कि जो कि इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इस फाइट में जो जिस तरीके से फाइट कर रहे थे फ्रांसिस, यानी कि ही वाज यूजिंग लेग किक्स, जो कि बहुत ही वियर्ड था देखना कि क्योंकि इतना बड़ा फाइटर लेग किक लगा रहा है स्लो, बट या इट वाज लेग किक, और वो लैंड कर भी रही थी। लेकिन एक और बात बहुत साफ है कि इस फाइट में फ्रांसिस बहुत सारे फेंट्स डाल रहे थे। तो दोस्तों फेंट्स क्या होता है कि फेंट्स एक ऐसा पंच जो कि लग रहा है कि पंच आने वाला है, बट वो सिर्फ एक एक फेक पंच है। जो असली पंच है वो लास्ट में आएगा, और सिर्फ वो पंच इसलिए फेंका जाता है फेंट, ताकि या तो जो फाइटर है वो थोड़ा सा पीछे हो जाए या कुछ ऐसा करे जिससे वो गलती कर बैठे। और जो पहला पंच लैंड हुआ राउंड वन में,
3 बार फेंट किया और 4th पंच वो लैंड हुआ ऑन स्टीपे। तो डेफिनेटली इस टाइम पे फ्रांसिस का जो फाइट आईक्यू है, आई एम नॉट श्योर इफ क्या वो राइट वर्ड होगा, बट आई थिंक डेफिनेटली ही वाज प्लेइंग मोर स्मार्टली, ही वाज प्लेइंग विद लॉट ऑफ पेशेंस। और स्टीपे ने वो पेशेंस थोड़ा सा खो दिया था कुछ पल के लिए, और वो फाइट वहीं पे खत्म हो गई। बात एक और बहुत यहाँ पे साफ है कि फ्रांसिस ने जो जिम चेंज किया है, नाउ ही इज ट्रेनिंग विद द फॉर्मर यूएफसी हैवीवेट चैंप रैंडी कटोर जिम। और वहाँ पे जो उन्हें मिल रहा है, जो ज्ञान, जो नॉलेज मिल रही है उनको, आई थिंक वो है बहुत, आई थिंक वो असर कर रही है। उनके पास पावर पहले भी थी, ही वॉज स्टिल पावरफुल पहले भी, लेकिन जो सीक्वेंस है हिज पंचेस का, जो ट्रिक्स हैं, जो स्किल्स हैं, वो अब उनकी नज़र आ रही हैं। दोस्तों बहुत ही ये अमेजिंग बात है कि कैसे एक ऐसा फाइटर जो कि स्टीपे मियोचिच, वो जो कि वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है, वो इस तरीके से हार गया। नॉट सरप्राइज्ड, बट डेफिनेटली आई फील कि यहाँ पे एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फ्रांसिस नगानो चैम्प हैं, स्टीपे एरा, डीसी एरा, आई वुड से, ये दोनों मिला के एक एरा था जहाँ पे ये दोनों चैम्प थे काफ़ी टाइम तक, वो खत्म हो रहा है। एंड आई एम श्योर वापस आएंगे स्टीपे, हम बात करेंगे कि स्टीपे के बारे में क्या उनका फ्यूचर है। बट आई फील यहाँ पे अगर इसी तरीके से अगर आगे और सीखते गए और बेहतर होते गए फ्रांसिस नगानो, तो उनको हराना दोस्तों बहुत ही मुश्किल होगा। ही स्टिल यंग, 34 ईयर्स ओल्ड है, जो कि अपने आप में बहुत यंग एज है फॉर हैवीवेट चैंप, राइट। करंट चैंप जो लास्ट चैंप थे स्टीपे, 38 ईयर्स ओल्ड, यस। और आई थिंक यहाँ पे अगर 4 साल वो अगर 2 बार भी खेल पाए हर साल में, दोस्तों सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देंगे वो। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग फाइट एंड बहुत ही अमेजिंग कमबैक किया फ्रांसिस ने फ्रॉम हिज फर्स्ट लॉस विद स्टीपे। एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है, और फ्रांसिस अगर वही फाइटर हैं। एक और बात जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ब्रॉक लेसनर के बाद वो एक पहले फाइटर हैं जो कि लगता है कि एक ट्रू हैवीवेट फाइटर हैं। आई मीन टू से कि उससे पहले हमारे पास चैम्प थे, केन वेलास्केस थे, हमारे पास थे डीसी, स्टीपे, देर हैवी वेट, बट नॉट लाइक बिग, हैवी, खतरनाक दिखने वाले हैवी वेट। और आई थिंक ब्रॉक लेसनर थे, वो हैवी वेट थे उस टाइम पे, 6 फीट 3 इंच, 260-270 पाउंड्स। और यहाँ पे बहुत लंबे टाइम के बाद हमें मिला एक ऐसा फाइटर जो कि लग रहा है कि येस ही इज ट्रू हैवी वेट चैम्प, डील डॉल, मस्कुलर, टॉल, हर तरीके से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। दोस्तों तो ये था मेरा एनालिसिस कि क्यों जीते फ्रांसिस नगानो और क्यों हारे स्टीपे। हम बात करते हैं और इस फाइट के बारे में कुछ और वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।